Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor Botany in Government College Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म एंड ब्रांचिंग पैटर्न। लाइफ स्पेन के आधार पर फ्लावरिंग प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। एनुअल्स वे प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करते हैं और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनके फ्लावर्स और सीड्स बनाने में ही कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब वो ग्रो करते हैं बहुत जल्दी, उनमें फ्लावरिंग होती है, सीड्स बनते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। तो वो प्लांट फ्लावरिंग और सीड्स बनाने में ही पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। मैक्सिमम जो वीड्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गार्डन फ्लावर्स जो होते हैं वो एनुअल्स होते हैं। इनकी अडेप्टिव जो नेचर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल को बहुत ही जल्दी पूरा कर लेते हैं। बहुत ही तेज़ी से वो बढ़ता है प्लांट, सीड्स बहुत छोटे टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेकंड, बाइनियल्स, वो एनुअल्स की तुलना में कम कॉमन है। मतलब ये बाइनियल्स कम प्लांट्स पाए जाते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन में पूरा करते हैं। फर्स्ट सीजन में तो इनका सीड जर्मिनेट होता है और प्लांट की ग्रोथ होती है और वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। सेकंड सीजन में इसमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं और सीड्स डेवलप होते हैं और उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप, मतलब गाजर, मूली, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनके हम रूट्स काम में लेते हैं। तो हम तो उसे फर्स्ट सीजन में ही ख़त्म कर देते हैं, उसका क्रॉप को हम निकाल देते हैं, पर वास्तव में इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन वगैरह नेक्स्ट सीजन में जाकर के होती है। तो ये होते हैं बाइनियल्स जो कि 2 ग्रोथ सीजन्स में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज पेरिनियल्स। पेरिनियल्स वे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सालों तक जीवित रहते हैं और ये ज़्यादातर ट्रीज़ होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स भी, इसमें कई हर्ब्स भी हैं जो कि पेरिनियल्स होते हैं, लेकिन इनकी जो साइज़ होती है ये कंपैरेटिवली बड़ी होती है और ये सरवाइव करते हैं कई वर्षों तक और कई बार इनमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग इसमें होती रहती है। नाउ ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इनमें अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग पाई जाती है। मोनोकॉट्स में जनरली आप जो प्लांट्स देखते हो उसमें देखते हो कि एक ट्रंक होता है सिलेंड्रिकल और उसमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं, केवल क्राउन ऑफ लीव्स ही पाया जाता है। एक क्राउन की तरह से पत्तियाँ प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट्स में जो प्लांट्स आप देखते हो वो उनका स्टेम बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड होता है और ये जो ब्रांचिंग डेवलप होती है ये लीफ की एक्सिस में जो बड प्रेजेंट होती है उससे डेवलप होती है। और 2 तरीके की ब्रांचिंग होती है, एक्सकरेंट एंड डेलिक्यूसेंट। फर्स्ट डायग्राम में तो एक्सकरेंट ब्रांचिंग से डेवलप होने वाला ट्री है और सेकंड में डेलिक्यूसेंट ब्रांचिंग से डेवलप होने वाला ट्री है। इसमें जो एक्सकरेंट ब्रांचिंग होती है उसमें एक प्रिंसिपल मेन ट्रंक होता है, वर्टिकल स्टेम होता है, जिससे हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो हैं वो बाहर की तरफ रेडिएट होती हैं। इसमें जो लोएस्ट ब्रांच होती है वो सबसे बड़ी और ओल्ड होती है। जो लोएस्ट ब्रांच है वो लंबी होगी और ओल्ड होगी और जो अपर मोस्ट ब्रांचेस होती हैं वो शॉर्टेस्ट और यंगेस्ट होती हैं। डेलिक्यूसेंट ब्रांचिंग में भी मेन स्टेम होता है और ब्रांचिंग ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर शुरू होती है और इसमें ब्रांचिंग इस प्रकार से होती है कि प्राइमरी ब्रांचेस डेवलप होती हैं, फिर उसमें सेकेंडरी ब्रांचेस डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से ब्रांच जो है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड ट्री होता है वो, और उससे ऐसी जो स्ट्रक्चर बन के आता है जैसे कि वो मेल्ट अवे हो रहा है, जैसे कि वो पिघल रहा है वो पेड़ धीरे धीरे, इस तरीके का लुक आता है इन बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनमें, जैसे कि मैंगो, ओक, उसमें इस तरीके की ब्रांचिंग पाई जाती है। ब्रांचिंग जो है वो एक्सिलरी बड से डेवलप होती है और जो मेन जो ट्रंक होता है, जो प्राइमरी ब्रांच होगी उसका स्ट्रक्चर भी मेन ट्रंक जैसा ही होगा। सेकेंडरी ब्रांच होगी उसका भी स्ट्रक्चर प्राइमरी और मेन ट्रंक जैसा ही होगा, प्राइमरी ब्रांच जैसा और मेन ट्रंक जैसा होगा, लेकिन उनकी साइज़ छोटी होती चली जाती है। जो प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं वो मेन ट्रंक से थोड़ी छोटी होती हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस प्राइमरी ब्रांचेस से थोड़ी सी छोटी होती है और ये सब जो है डिपेंड करता है कि टर्मिनल बड की एक्टिविटी किस प्रकार की है, उस आधार पर ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप होता है। इस आधार पर जो टर्मिनल बड होती है उसकी एक्टिविटी के आधार पर जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो 2 प्रकार का होता है, मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग, सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग। सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग भी 3 प्रकार की होती है, यूनिपेरस और मोनोकेजियल, बाईपेरस डाइकेजियल साइम, मल्टीपेरस पॉलीकेजियल साइम। ये चित्र में जो है पहला हम जो चित्र देख रहे हैं, ए जो है इसका डायग्राम, ये इसका है मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग का है और जो बाकी के जो चित्र आप देख रहे हैं वो तीनों चित्र सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग के चित्र हैं।
मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बड होती है वो हमेशा के लिए एक्टिव रहती है, थ्रू आउट द लाइफ, जब तक प्लांट की लाइफ है तब तक वो एक्टिव रहती है और वो नई ब्रांचेस को प्रोड्यूस करती रहती है। और इस तरीके से लगातार वो लिटरल ब्रांचेस उसमें प्रेजेंट होती हैं और वो एक्रोपीटल ऑर्डर में वो ब्रांचेस को प्रोड्यूस करती है। मतलब जो लोअर ब्रांचेस होंगी वो ओल्डेस्ट होंगी, जो यंग ब्रांचेस होंगी वो जो टॉप मोस्ट ब्रांच होगी वो यंग ब्रांच होगी। और इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ए चित्र में, जिसमें कि जो लोअर मोस्ट ब्रांच है वो ओल्ड है और जो यंग ब्रांच है वो ऊपर टर्मिनल बड से प्रोड्यूस होती रहती है लगातार। तो इस तरीके से कि ब्रांचिंग को हम इनडेफिनेट रेसिमोस या मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फर, स्प्रूस, चिरपाइन। इनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग पैटर्न से डेवलप होती हैं। सेकेंड है सिम्पोजियल और साइमोस ब्रांचिंग। इनमें जो प्लांट्स में क्या होता है कि टर्मिनल बड जो होती है मेन शूट की, उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है वो, और फिर जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। फिर वो वाली लेटरल जो ब्रांचेस हैं उनकी भी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और फिर सेकेंडरी लेटरल बर्ड्स उसमें डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से इसकी जो सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग या डेफिनेट ब्रांचिंग कहलाती है, क्योंकि टॉप में एक फ्लावर डेवलप होकर उसकी ब्रांचिंग रुक जाएगी और मेन स्टेम की ब्रांचिंग जो है लिमिटेड होगी और इसमें प्लांट्स ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं। जो चित्र में बी, सी, डी आप देख रहे हैं ये है सिम्पोडियल ब्रांचिंग या साइमोस ब्रांचिंग के, जिसमें कि जो टॉप मोस्ट जो टर्मिनल बड थी उसमें फ्लावरिंग से उसकी ग्रोथ ख़त्म हो गई और उसके बाद में लेटरल ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हो गई। बी, सी और डी जो है वो सिम्पोडियल ब्रांचिंग के एग्जाम्पल्स हैं। सिम्पोडियल ब्रांचिंग जो होती है उसमें वो भी 3 प्रकार की होती है। जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस उसमें डेवलप हो रही हैं उस आधार पर वो 3 प्रकार की होती है। पहली है यूनिपेरस और मोनोकेजियल। इसमें केवल एक ही ब्रांच डेवलप होती है। जब इसमें ग्रोथ बंद हो जाती है टर्मिनल बड की, तो जो सक्सेसिव ब्रांचिंग उसमें होती है तो सिर्फ एक ही ब्रांच डेवलप होती है जिसमें कि लीव्स प्रेजेंट होती हैं और ये फिर से वापस नई ब्रांच बना देती है। तो अगर ये ब्रांच जो है ऑल्टरनेट बने, यानी कि एक ब्रांच राइट साइड में बने, फिर उसकी ग्रोथ बंद हो गई, फिर अगली ब्रांच लेफ्ट साइड में बनी, उसकी ग्रोथ बंद हुई, फिर अगली ब्रांच फिर से राइट साइड में बनी, फिर फोर्थ ब्रांच फिर से लेफ्ट साइड में बनी। तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर की तरह से अरेंजमेंट होता है जिसको कि कहते हैं स्कॉर्पियोइड साइन, जो कि ये बी डायग्राम शो कर रहा है। यानी कि पहले एक राइट साइड में ब्रांच डेवलप हुई, फिर लेफ्ट में डेवलप हुई, फिर राइट में डेवलप हुई, फिर लेफ्ट में, तो ये स्कॉर्पियोइड साइन कहलाता है। उसके बाद में जो सी डायग्राम है उसमें आप देखिए कि जो नई ब्रांच डेवलप हुई है वो लेफ्ट साइड में डेवलप हुई है, फिर से लेफ्ट साइड में ही ब्रांच डेवलप हो रही है, फिर थर्ड ब्रांच भी लेफ्ट में हो रही है, फोर्थ भी, तो ये कहलाता है हेलिकॉइड साइन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है हेलिकॉइड साइन। ये अलग अलग प्लांट्स में इस तरीके का जो सक्सेसिव ब्रांचेस है, अगर एक डेवलप हो रही है तो वो अगर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों में डेवलप हो रही है तो वो स्कॉर्पियोइड साइन कहलाता है, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में डेवलप हो रही है तो वो हेलिकॉइड साइन कहलाता है। ये एक ट्विस्टेड स्पाइरल अरेंजमेंट शो करता है। सेकेंड टाइप है इसका बाईपेरस और डाइकेजियल साइन, जबकि इसमें अपोजिट लीव्स डेवलप होती हैं। अपोजिट लीव्स डेवलप होने पर उनके एक्सिस में 2 ब्रांचेस एक साथ अपोजिट साइड में डेवलप होती हैं। इसको साइमल्टेनियसली एक साथ 2 ब्रांचेस डेवलप होंगी, उसको कहते हैं हम, ये देखिए जो डी डायग्राम है, डी में आप देखेंगे कि 2 ब्रांचेस एक साथ डेवलप हो रही हैं, फिर इनकी ग्रोथ खत्म हो गई तो फिर से 2 ब्रांचेस डेवलप हो गई, उनकी ग्रोथ खत्म हो गई तो फिर से 2 ब्रांचेस इसमें डेवलप हो गई। तो ये वाली जो ब्रांचिंग है ये कहलाती है बाईपेरस और डाइकेजियल साइन। थर्ड टाइप का है मल्टीपेरस और पॉलीकेजियल साइन। इसमें कि शूट में एक ही पॉइंट पर 2 से ज़्यादा लीव्स डेवलप होती हैं, नोड पर जो है 2 से ज़्यादा लीव्स डेवलप होती हैं और हर लीव के एक्सिस में ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपेरस। बहुत सारी ब्रांचेस एक नोड पर डेवलप हो रही हैं। तो ये था ब्रांचिंग पैटर्न और लाइफ स्पैन के आधार पर किस प्रकार से एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है। थैंक यू।